जब भी राजनीति में कूटनीति की बात आती है तो सबसे पहले नाम बिहार का आता है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जातिवाद के साथ साथ राजनीति भी बहुत देखने को मिलती है। इन दिनों बिहार में रंगोत्सव पर लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहां बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर होली वाले दिन बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने को लेकर के कार्रवाई की गई है, वहीं एनडीए के नेताओं ने तेज प्रताप यादव के इस कृत्य को गुंडागर्दी बताया है। जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब उन्होंने यहाँ चिराग पासवान को घेर लिया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर कर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सुरक्षा बलों के और जवानों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले इस शख्स के साथ जमकर ठुमके लगा रहे सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया जाएगा क्या? इस ट्वीट में उन्होंने चिराग पासवान के व्यक्तित्व पर सवाल उठाया। उनका इशारा यह था कि अगर तेज प्रताप का डांस गलत है तो फिर चिराग पासवान का डांस क्यों सही है? अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी चिराग पासवान का वो वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा गया कि और नाचने वाले इन अंगरक्षकों को प्रमोशन दे दिया गया है। ये सभी आरोप एक ऐसे समय में लग रहे थे जब भाजपा और उनके सहयोगियों पर पहले से ही हमले किए जा रहे थे। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि गोदी मीडिया का परपंच देखिए, तेज प्रताप करे तो गुंडई और उनके मालिक करें तो संस्कार। फिर से दोहराता हूँ, बुरा ना मानो होली है, साथ ही बुराई ना फैलाओ होली है। इस विवाद में चिराग पासवान को भी रोस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। उन्हें कई मौकों पर मोदी सरकार का चहेता बताया गया है। चिराग का ये वीडियो उनके लिए एक बड़ा बूमरैंग साबित हुआ। सोशल मीडिया पर लोग उनकी मस्ती के साथ साथ उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाने लगे। कई यूजर्स ने उन्हें मोदी का हनुमान कहकर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा है कि होली के रंग में भंग डालने का काम भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने किया है। तेज प्रताप यादव की मस्ती मजाक को इतना सीरियस ले लिया गया है कि उनके खिलाफ बयानों की बौछार आनी शुरू हो गई है। अलग अलग यूजर्स की अपने अलग अलग राय है। राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में होली एक बड़ा विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इस पर हजारों मीम्स और टिप्पणियां आने लगी हैं। कुछ लोग तेज प्रताप को महादेव का भक्त बताकर उनकी मस्ती को सही ठहरा रहे हैं, जबकि औरों ने उन्हें उनकी कड़ी आलोचना की है। इस बीच ये समझना जरूरी है कि बिहार की राजनीति में ये सारे घटनाक्रम सिर्फ एक कर्ता धर्ता की मस्ती नहीं है, बल्कि एक गहरी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। इस बीच बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर ने भी इस पर टिप्पणी की है। वो फेसबुक पर लिखते हैं कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में लगे सिपाही पर एक्शन हो गया। वैसे मेरी यही धारणा बहुत स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा में लगे सरकारी गार्ड सुरक्षा कम नौकर की तरह अधिक काम करने लगते हैं। बस्ता लेकर स्कूल पहुंचाने से लेकर झोला लेकर सब्जी लाने तक, खैनी मलने से लेकर पैग बनाने तक, नेताओं का भौकाल बढ़ाने को रोड पर गाड़ी के शीशे से बाहर लाठी भांजने तक, सब में स्वार्थ है। उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा में लगे सीपीएमएफ के जवानों को देखिए, कोई दूसरा काम नहीं ले पाएंगे अब उनसे। कुछ ही हफ्ते पहले हमारे सामने ही अचानक परीक्षा भी हुई। एक रिसेप्शन में हम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी स्टेज पर साथ थे। उन्होंने लिखा कि कोई और भी थे, वो अपने मोबाइल से फोटो लेना चाह रहे थे। उन्होंने नित्यानंद राय की सिक्योरिटी में तैनात सीआरपीएफ जवानों को मोबाइल देते हुए निवेदन किया, पर जवान ने सीधे तौर पर निवेदन ठुकरा दिया और कहा कि ये काम हमारा नहीं है। उसी रिसेप्शन में हमने ये भी देखा कि बिहार पुलिस की सुरक्षा वाले और कई गणमान्य आ रहे हैं। सिपाही न सिर्फ फोटो खींच रहा है, बल्कि फूलों का बुके लेकर आगे पीछे भी दौड़ रहा है। शादी विवाह की पार्टियों में नेताजी के साथ आए बिहार पुलिस के सिपाही राक्षसी भोजन के लिए भी कुख्यात रहे हैं। चिराग पासवान का वीडियो और तेज प्रताप का ये कृत्य दोनों ही अलग अलग दृष्टिकोण को दिखाते हैं। इधर एनडीए अपने नेताओं को पाक साफ दिखाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, जबकि तेज प्रताप यादव द्वारा करे गए इन कामों का हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इससे एक सवाल तो बनता है कि जब दोनों ही नेताओं ने एक जैसी हरकत की है तो कार्रवाई सिर्फ तेज प्रताप यादव पर ही क्यों की गई है? चिराग पासवान पर यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राजनीति में हर छोटी बात का बड़े स्तर पर असर हो सकता है।
तेज प्रताप के इस कृत्य ने उनके प्रति समर्थन और विरोध दोनों को जन्म दिया है। इस तरह होली के इस विवाद ने न केवल पार्टी को बल्कि पूरे राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित किया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये घटनाएं आगे चलकर किस तरीके की राजनीतिक दिशा को जन्म देती है या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। देखना यह भी खास होगा कि दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाने वाली एनडीए की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।